नमस्कार दोस्तों, मैं अपने तरफ से और मेरा संगठन ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन की तरफ से आप तमाम दोस्तों का हार्दिक और क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। हमारा संगठन राष्ट्रीयकृत बीमा उद्योग के अंदर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको संगठित करते हुए राष्ट्रीयकृत बीमा उद्योग, राष्ट्रीयकृत उद्योग और देश की आर्थिक और राजनीतिक संप्रभुता को सुरक्षित रखने के लिए काम करती है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा है हमारी आज की सरकार राष्ट्रीयकृत उद्योगों को बेचने के लिए तुली हुई है। आज देश जो महामारी के दौर से गुजर रहा है और उस महामारी और आर्थिक संकट के चलते लोगों ने जो दिक्कतें झेल रहे हैं, सरकार ये दलील पेश कर रही है इस संकट से उभरने के लिए और देश को विकास की राह पर लेने के लिए जो आर्थिक संसाधन चाहिए, राष्ट्रीयकृत उद्योग को बेचे बगैर वो आर्थिक संसाधन जुटाना संभव नहीं है, नामुमकिन है। इस दिशा में इस निजीकरण की नीति को आगे चलाने के लिए भारत सरकार की वित्त मंत्रालय के अंदर एक विभाग है जिसका नाम है दीपम। कहने के लिए तो दीपम है, लेकिन इसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। लेकिन ये एक विडंबना है, ये डिपार्टमेंट इन्वेस्टमेंट जितना नहीं करती है उससे ज़्यादा डिसइन्वेस्टमेंट करती है। 3 दिन पहले इस विभाग के तरफ से एक वेबिनार आयोजित की गई जिसमें हमारे महामहिम प्रधानमंत्री साहब संबोधन किए और संबोधित करते हुए इन्होंने कहा कि राष्ट्रीयकृत उद्योग को बेचना अब हमारा राष्ट्रधर्म है। लेकिन हम मानते हैं ये जो समझदारी है, ये हमारे देश की जो बुनियादी तौर पर जो विकास की प्रक्रिया है, इसके लिए बहुत बड़ा घातक साबित होगा, क्योंकि राष्ट्रीयकृत उद्योग भारत जैसे गरीब और पिछड़ा देश के लिए एक अहम भूमिका निभाती है। आज़ादी से पहले और आज़ादी के तुरंत बाद देश में आधारभूत संरचना के विकास को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीयकृत उद्योग का परिकल्पना की गई थी। और ये सबसे ताजुब होने वाली बात है कि सामान्य तौर पर जो अवधारणा दी गई है हमारे शासक वर्ग के तरफ से कि राष्ट्रीयकृत उद्योग या पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी निजीकरण को इसीलिए विरोध करते हैं क्योंकि उनका नौकरी खतरे में है, ये गलत है। हमें ये समझना जरूरी है, भारत में राष्ट्रीयकृत उद्योग का निर्माण कर्मचारी या मजदूरों के डिमांड के मुताबिक नहीं हुआ था, बल्कि आज़ादी के समय हमारे जो सरमाएदार घराने थे, जो पूंजीपति घराने थे, इन्होंने डिमांड किया राष्ट्रीयकृत उद्योग बनाने के लिए। आज विडंबना ये है, घरेलू पूंजी और पूंजीपति वर्ग उस राष्ट्रीयकृत उद्योग का इस्तेमाल करते हुए भारी तादाद में अपने मुनाफा का बढ़ोतरी किए हैं और अपने मुनाफे को बढ़ाने के बाद इनके पास आज जो मुनाफा की पहाड़ खड़ा हुआ है, वो चाह रहे हैं विदेशी पूंजीपतियों के साथ एक गठबंधन बनाते हुए वो दोनों मिल करके अपने सहभागिता के माध्यम से उस राष्ट्रीयकृत उद्योग को खरीदें जिसका इस्तेमाल करते हुए वो अपना मुनाफा का पहाड़ तैयार किए हैं। और ये हमारे देशवासियों को समझने की आवश्यकता है कि पब्लिक सेक्टर का जो भूमिका है हमारे देश की आर्थिक विकास प्रक्रिया में कितने अहम भूमिका अदा करती है पब्लिक सेक्टर। रीजनल जो डिस्पैरिटीज़ है, तरह तरह की जगहों के अंदर जो विषमताएं हैं आर्थिक प्रगति के दृष्टिकोण से, पब्लिक सेक्टर ही उसको कम कर सकती है। हमारे देश में जो पिछड़े हुए राज्य हैं वहाँ कोई बड़े उद्योगपति घराने जा कर के निवेश करने वाले नहीं हैं, वहाँ पब्लिक सेक्टर ही कर सकती है। दूसरी बात है, प्रधानमंत्री साहब ने दीपम के सेमिनार को संबोधित करते हुए इन्होंने कहा है कि उनकी सरकार के मंत्र है मॉनिटाइज एंड मॉडर्नाइज। ये सुनने के लिए तो सही है, लेकिन मॉनिटाइज की जो स्लोगान है ये राष्ट्रीयकृत उद्योग का निजीकरण से भी एक भयानक प्रस्तावना है, क्योंकि आज हमारे देश में जो पब्लिक सेक्टर हैं, जो राष्ट्रीयकृत उद्योग हैं, वो LIC हो, वो बैंक हो, वो BSNL हो, वो तमाम कोयला उद्योग हो, इनके पास भारी तादाद में
फिक्स्ड एसेट्स, जमीन जैसा फिक्स्ड एसेट्स भारी तादाद में इनके पास है। अब सरकार कह रही है कि पब्लिक सेक्टर ये जो फिक्स्ड एसेट्स, जमीन जैसा चीज़ है, इनको बेचे और मोनेटाइज करे। ये जो कहावत है, अपने घर का जेवर बेच करके परिवार चलाने जैसा हालत हो जाएगा। और दूसरी बात है, सरकार की जो अवधारणा है, सरकार की जो पेशकश है कि पब्लिक सेक्टर घाटे में जा रहे हैं और पब्लिक सेक्टर को बचाने के लिए सरकार टैक्स पेयर की पैसा बर्बाद कर रही है, ये भी सरासर गलत है। क्योंकि सरकारी आंकड़े के मुताबिक आज भारत में जो 348 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, 2019 मार्च 31 तारीख तक इन्होंने जो मुनाफा अर्जित किए हैं, उस मुनाफे के परिमाण है 1,74,000 करोड़ रुपया। इसके अलावा उनके पास जो रिजर्व्स और सरप्लस मौजूद है, उसका परिमाण 9,92,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। इसलिए ये कहना सरासर गलत है कि पब्लिक सेक्टर इज ए ड्रेन ऑन आवर रिसोर्सेज। पब्लिक सेक्टर अगर नहीं रहेगी तो हमारे समाज के जो पिछड़े वर्ग के हमारे लोग हैं, SCs, STs, उनको कहाँ से नौकरी मिलेगा। सरकार जिन लोगों को वेल्थ क्रिएटर्स कह रही है, वो सो कॉल्ड वेल्थ क्रिएटर्स एक भी नौकरी पैदा नहीं कर रहे हैं। इसीलिए जैसे ही पेंडेमिक डिक्लेयर हो गया, वो निजी घरेलू पूंजीपति वर्ग, वो तथाकथित वेल्थ क्रिएटर्स हमारे मजदूर भाइयों को जो असंगठित क्षेत्र में काम करते थे, उनको नौकरी से निकाल दिए। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर है, वो किसी मजदूर को नहीं निकाला है। दूसरी बात है, जो निजीकरण की जो अवधारणा है, ये हमारे संगठन, हमारे संविधान की जो मूलभूत अवधारणा है, इसका विरोधी है। हमारे संविधान की पार्ट 4, उसमें 3 प्रावधान है, आर्टिकल 38, 39 और 46। ये कहते हैं कि भारत में जो पब्लिक सेक्टर की कंसेप्ट है, हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने के लिए, समाज में बराबरी कायम रखने के लिए, और विशेष करके हमारे जो पिछड़े तबके के लोगों हैं, उनको न्याय देने के लिए, उनको जस्टिस देने के लिए पब्लिक सेक्टर की बेहद आवश्यकता है। तो इसीलिए पब्लिक सेक्टर को बेच देने से या पब्लिक सेक्टर को निजीकरण करने से ये केवल कर्मचारी का नुकसान नहीं होगा, हमारे देश के आर्थिक विकास प्रक्रिया बाधित होगा। और दोस्तों, पब्लिक सेक्टर किसी सरकार की उद्योग नहीं है, ये आम जनता की उद्योग है। क्योंकि पब्लिक सेक्टर के असल मालिक जो है भारत की आम जनता है। इसीलिए पब्लिक सेक्टर की निजीकरण के खिलाफ जो संघर्ष होगा, इस संघर्ष में आम जनता की सहयोग चाहिए। और इस देश प्रेमी कर्तव्य में हम समझ रहे हैं कि आप जो देश की मजदूर वर्ग है, इनको आप सहायता देंगे, समर्थन देंगे, ये उम्मीद करते हुए आप तमाम साथियों का फिर अभिनंदन करते हुए मेरे बातों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।